नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीषा दुबे मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे डाउन सिंड्रोम के बारे में, जिसे कि अपन 21 ट्राइसोमी भी कहते हैं। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, क्योंकि इसके बारे में आप लोग को जानना समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए। तो चलिए देरी ना करते हुए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें कि हम जाने कि ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स दो तरह के होते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स एंड द जीन रिलेटेड डिसऑर्डर्स। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को फर्दर फ्रेंड्स 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम, जिसमें कि 44 क्रोमोसोम्स ऑटोसोमल होते हैं एंड 2 सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो आप लोग जानते ही नॉर्मली हमारे बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। इसी में +-1 यानी एक क्रोमोसोम्स अधिक हो जाना या एक क्रोमोसोम का कम हो जाने की वजह से हमको डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं, और इस कंडीशन को अपन कहते हैं एनिपुलैरिटी। मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स? एक क्रोमोसोम का अधिक हो जाना या एक क्रोमोसोम का बढ़ जाना। ठीक है, इस कंडीशन को अपन एनिपुलैरिटी कहते हैं। फिर ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, डोमिनेंट डिसऑर्डर्स एंड रिसेसिव डिसऑर्डर्स। ठीक है, इसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे। तो ये ऑटोसोमल्स को 2 पार्ट्स में फिर से डिवाइड किया गया है। ये हमारे क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर है। यदि क्रोमोसोम में एबनॉर्मलिटी हो तो उसे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, और यदि जीन रिलेटेड कोई डिसऑर्डर हो तो उसे अपन जीन रिलेटेड डिसऑर्डर या सेक्स रिलेटेड डिसऑर्डर्स कहेंगे। सेल्स का प्रॉपर डिवाइड होना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन सेल यदि प्रॉपर डिवीज़न नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमको एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है। यदि इसमें 3 आ जाए और इसमें 1 आ जाए तो हमको एबनॉर्मलिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था फ्रेंड्स, ऑटोसोमल एबनॉर्मलिटीज एंड सेक्स क्रोमोसोम रिलेटेड। तो ऑटोसोमल में क्या क्या थे? डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाऊ क्राइडूचेट सिंड्रोम एंड द माइलोजिनस ल्यूकेमिया, टर्नर सिंड्रोम, नाइल-फिल्टर सिंड्रोम, सुपर मेल एंड सुपर फीमेल। तो चलिए आज सबसे पहले अपन देखते हैं डाउन सिंड्रोम के बारे में, जो कि है ऑटोसोमल डिसऑर्डर। तो आज हम जानेंगे डिटेल में डाउन सिंड्रोम क्या होता है, इसके क्या क्या कॉजेज़ हैं, इसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम हमको देखने को मिलते हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए। तो चलिए आज हम जानते हैं डाउन सिंड्रोम के बारे में। डाउन सिंड्रोम के जैसे कि घर का नाम बोलें या फिर स्कूल का नाम बोलें, तो एक घर का नाम होता है हर किसी का, और एक स्कूल का नाम होता है या कॉलेज का नाम होता है। तो उसी तरह डाउन सिंड्रोम एक ऑफिशियल नेम है, और इसके अलावा इसको मंगोलियन इडियोसी या मंगोलिज्म या 21 ट्राइसोमी भी कहते हैं। ठीक है, ये घर का नाम हो सकता है या फिर बाहर का नाम, आप जो भी कहें, लेकिन ऑफिशियल नेम इसे डाउन सिंड्रोम कहते हैं। और अनदर नेम इसके है मंगोलियन इडियोसी या मंगोलिज्म या 21 ट्राइसोमी। ठीक है, ये नाम भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। फिर क्या देखते हैं? फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1886 बाय डाउन ने इसको रिपोर्ट किया था या फर्स्ट डिस्कवर किया था, या इसके बारे में रिसर्च करके उन्होंने जाना था कि ये डाउन सिंड्रोम होता है। तो कब हुआ था? 1886 में। किसने किया था? डाउन ने। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड्स, ऑटोसोमल एनिपुलैरिटी कॉज बाय ट्राइसोमी ऑफ 21। ठीक है, ये ऑटोसोमल डिसीज है। एनिपुलैरिटी मीन्स क्रोमोसोम का एक अधिक हो जाना या कम हो जाना, उसे अपन एनिपुलैरिटी कहेंगे। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ये हमारा XX क्रोमोसोम है। ठीक है, सेल डिवीज़न के टाइम में क्या होता है कि इसको गैपेट को डिवीज़न प्रॉपर मात्रा में होना चाहिए, लेकिन ये क्या होता है कि एक ही में चला जाता है और एक खाली रह जाता है, जिसकी वजह से हमको प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसी को अपन एनिपुलैरिटी कहते हैं। मीन्स एक क्रोमोसोम का अधिक हो जाना या लॉस हो जाना, लॉस या गेन, इसे ही अपन एनिपुलैरिटी कहेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स? देयर इज इंक्रीज रिस्क फॉर डाउन सिंड्रोम फॉर बेबीज ओल्डर फीमेल्स प्रेगनेंसी आफ्टर एज ऑफ 45। ठीक है, लेटर एज में प्रेगनेंसी या लेटर एज में शादी होने की वजह से, प्रेगनेंसी होने की वजह से ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। और मोस्टली कब होती है? 45 ईयर्स एज के बाद यदि प्रेगनेंसी हो तो उसमें ये फीमेल्स में ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। फीमेल्स की जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, डाउन सिंड्रोम का रिस्क भी बढ़ता जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें फीमेल की एज यदि आफ्टर 45 ईयर्स हो गई हो तो उसमें रिस्क बढ़ जाता है। हम ये नहीं कहते हैं कि आफ्टर 45 के बाद ये प्रॉब्लम हर फीमेल्स में देखने को मिलेगी या हर किसी को ये प्रॉब्लम होगी,
लेकिन एवरेज इसको अपन मान के चलते हैं कि 45 के बाद ये रिस्क बढ़ जाता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है प्रेगनेंसी होने में, फिर ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या है, बिकॉज द लॉन्गर द टाइम इन प्रोफेज 1 ग्रेटर द चांस ऑफ क्रोमोसोम नॉन डिसजंक्शन। ठीक है, जैसे जैसे प्रोफेज 1 में रहता है एक, ठीक है, नॉर्मल एज में फीमेल की जो एग बनने की क्षमता रहती है, की क्वालिटी रहती है वो बढ़िया रहती है। जैसे जैसे एज बढ़ते जाती है एग की क्वालिटी भी डाउन होते जाती है, और जो एग प्रोफेज 1 में रहती है उसकी क्वालिटी भी डाउन होती चली जाती है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। जो एग था ये क्वालिटी ख़राब हो जाती है, समझिए। ठीक है, यदि फीमेल की एज 20 से 30 के बीच में है, प्रेग्नेंट हो रही है, तो स्टिल बेटर है। ठीक है, यदि 25 या 25 साल के बाद उसकी मैरिज हो रही है, प्रेगनेंसी हो रही है, तो प्रोफेज 1 में जो एग की क्वालिटी थी या फॉर्मेशन था वो बढ़िया रहता है, और फर्टिलाइज जो होता है एग उसकी क्वालिटी बढ़िया रहती है। ठीक है, उसका टाइम पीरियड भी बढ़िया रहता है और एग की क्वालिटी भी अच्छी रहती है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो एग की क्वालिटी भी डाउन होती चली जाती है। जैसे कि अपन नॉर्मल शब्दों में कहते हैं कि कोई भी सामान रखा रखा ख़राब हो जाता है, इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि एग जो है प्रोफेज 1 फेज़ में रहता है, यदि उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो एग की क्वालिटी धीरे धीरे ख़राब होने लगती है। ठीक है, बिकॉज द लॉन्गर द टाइम इन प्रोफेज 1 ग्रेटर द चांस ऑफ क्रोमोसोम नॉन डिसजंक्शन। ठीक है, नॉन डिसजंक्शन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। प्रोफेज 1 लॉन्गर पीरियड द अरेस्ट होने के बाद उसकी पॉसिबिलिटी डिसजंक्शन होने की ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो सेपरेट ही नहीं हो पाता है। एग में जो रहती हैं सेल्स वो सेपरेट ही नहीं हो पाती हैं, पड़े पड़े वो लोग सुस्त हो जाती हैं, आलसी हो जाती हैं, समझ लीजिए, आराम से वहीं पड़ी रहती हैं, जिससे कि गैमेट फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, सेपरेट ही नहीं हो पाती हैं, और उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो चलिए हम डाउन सिंड्रोम के कॉजेज़ के बारे में जानते हैं, ये किस कारण से होता है। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है फ्रेंड्स। फ़िलहाल हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में नहीं है कि हम इस जेनेटिक डिसऑर्डर को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर किसी को डाउन सिंड्रोम हो रहा है तो हम उसको पता ज़रूर कर सकते हैं कि कोई फीमेल है, उसकी प्रेगनेंसी के दौरान उसको डाउन सिंड्रोम की प्रॉब्लम हो गई हो, तो हम उसको जाँच करके पता कर सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन वहाँ पर डाउन सिंड्रोम हो रहा हो या हो गया हो तो हम उसको जा कर के रोक नहीं सकते फ्रेंड्स, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। और व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द एमनियोटिक फ्लूइड एंड डाउन सिंड्रोम, तो इसके बारे में आगे आप लोग को बताऊंगी कि एमनियोटिक फ्लूइड क्या रोल प्ले करती है डाउन सिंड्रोम के डायग्नोसिस में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसके कॉजेज़ के बारे में। सबसे पहला क्या है, बोथ क्रोमोसोम्स ऑफ पेयर 21 पासेस इनटू द सिंगल ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन। ठीक है, 20 नंबर 1 पेयर जो रहती है क्रोमोसोम की वो क्या होती है, सिंगल सेल में पास हो जाती है ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो चलिए इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं अपन ट्राइसोमी 21 क्या है। ये एक बच्चे का डायग्राम है, कैरियोटाइप है, जिसको कि डाउन सिंड्रोम की प्रॉब्लम है। तो हम सभी ये जानते हैं कि हर एक मेल एंड फीमेल में कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जो कि 23 पेयर्स में रहते हैं। 22 होते हैं ऑटोजोमल एंड 1 होता है सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, इसमें डायग्राम में क्लियर दिखाई दे रहे हैं, 1 से लेकर के 22 तक हैं जो कि पेयर में हैं सारे, और ये हैं ऑटोजोमल्स, और 1 है वो सेक्स क्रोमोसोम है जो कि XX मेल फीमेल के लिए एंड XY मेल के लिए होते हैं। ठीक है, तो ये कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स के नहीं, ऑटोजोमल डिसऑर्डर्स है। ठीक है, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, जो 21 नंबर वाला जो पेयर है उसमें ट्राइजोमी होगी, मीन्स एक एक्स्ट्रा क्रोमेटिड आकर के जुड़ गया है, इसे ये अपन ट्राइजोमी 21 कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें नॉन डिसजंक्शन होने की वजह से या एनोप्लॉइडी होने की वजह से इसमें एक्स्ट्रा एक क्रोमेटिड या क्रोमोसोम आकर के ऐड हो गया, जिसकी वजह से हमको डाउन सिंड्रोम की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ये बेबी है जिसको कि डाउन सिंड्रोम की प्रॉब्लम है, तो इसके कैरियोटाइप में हमको इस तरह का चार्ट दिखाई देगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये बेबी को भी डाउन सिंड्रोम की प्रॉब्लम है। तो इस चार्ट के थ्रू अपन समझते हैं ट्राइसोमी 21। ठीक है, 3 कॉपीज़ ऑफ 21st क्रोमोसोम। ठीक है, इसमें 3 कॉपीज़ हो जाते हैं, सभी लोग 2 पेयर्स में रहते हैं, लेकिन 21st नंबर वाले जो क्रोमोसोम हैं इसमें 3 कॉपीज़ हो जाते हैं। ठीक है, एक एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम आकर के ऐड हो जाती है। नॉर्मली अपन जानते हैं 46 क्रोमोसोम होते हैं जो कि 23 पेयर्स में रहते हैं। 3 कॉपीज़ हो जाने की वजह से अपन इसे ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम कहते हैं। कॉजेज़ क्या है, नॉन डिसजंक्शन ऑफ 21st क्रोमोसोम ड्यूरिंग द ओजेनेसिस। ठीक है, ओजेनेसिस के दौरान नॉन डिसजंक्शन हो जाता है 21st नंबर क्रोमोसोम का,
उसकी वजह से हमको ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। में भी देखते हैं अपन चार्ट डायग्राम में, ये XX फीमेल का गैमेट है, ये मेल का है। कितने होते हैं इसमें? हैप्लॉइड होते हैं, 46 क्रोमोजोम है जो कि 44, ठीक है, और 1 सेक्स क्रोमोजोम है। इस तरह इसमें भी होते हैं 44 + XY, ठीक है। लेकिन क्या होता है फीमेल में, एग की क्वालिटी डाउन हो जाती है, साथ ही साथ ये डिवीज़न नहीं हो पाता है या सेपरेट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से एग विद 2 कॉपीज़ ऑफ 21st क्रोमोजोम एंड स्पर्म विद 1 कॉपी ऑफ क्रोमोजोम आती है, और दोनों का जब फर्टिलाइजेशन होता है तो इसमें 3 कॉपीज़ बन जाती है, ठीक है। ये इसको क्रोमेटिड को डिवीज़न होना चाहिए था, लेकिन इसमें एक ही क्रोमेटिड एक ही सेल में चले जाती है, जिसकी वजह से प्रॉपर डिवीज़न नहीं हो पाता है, और उसकी वजह से हमको ये नॉन डिसजंक्शन देखने को मिलता है। और ये क्या होता है, ये कौन से क्रोमोजोम में होता है? 21 नंबर क्रोमोजोम में होता है, जो कि ऑटोजोमल क्रोमोजोम है, उसमें हमको ये डिफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। ये कैसा होना चाहिए था? n = 23 होना चाहिए था, लेकिन क्या होता है इसमें 1 एक्स्ट्रा हो जाता है, जिसकी वजह से हमको ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ठीक है। तो एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम हो जाने की वजह से ये डिफेक्ट हमको देखने को मिलता है। जाइगोट विथ 3 कॉपीज़ ऑफ क्रोमोजोम ऑफ 21st, इसे अपन ट्राइजोमी कहेंगे। इंडिविजुअल विथ डाउन सिंड्रोम, ठीक है। तो ये चार्ट के थ्रू आप लोग समझ सकते हैं, फीमेल की एज अधिक हो जाने की वजह से क्या होता है, एक प्रोफेस 1 फेज में पड़े पड़े एग की सेल की क्वालिटी ख़राब होने लगती है, जिसकी वजह से जब एग फर्टिलाइज होता है तो सेल का प्रॉपर डिवीजन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉपर इसमें सेल डिवीजन नहीं हो पाने की वजह से 2 क्रोमेटिन एक ही एग सेल में चले जाते हैं और एक खाली रह जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो फर्टिलाइजेशन होता है उसमें 3 कॉपीज़ हो जाते हैं, और उसकी वजह से डाउन सिंड्रोम देखने को मिलता है। नाउ एग पासेस 24 क्रोमोजोम इंस्टेड ऑफ 23, ठीक है। तो ये सेकेंड कॉजेज़ है, क्यों अभी हमने अच्छे से समझा है इसके बारे में, क्योंकि सेल का प्रॉपर डिवीजन नहीं हो पाता है, और जो सेल्स रहती है वो एक ही उसमें चले जाती है और एक खाली रह जाता है, एक का प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। एक के फॉर्मेशन गैमेट फॉर्मेशन करना चाहिए था, इक्वली दोनों में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता है, लेकिन इसके कई कारण हो सकते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर है, एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, ठीक है, बहुत सारे इसके रीज़न हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। फीमेल्स की एज शादी की लेट हो जाती है तो एग क्या क्या पड़े पड़े ख़राब हो जाते हैं, प्रोफेशन में बहुत साल तक ऐसे ही पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से एग की क्वालिटी ख़राब होने लगती है, ठीक है। तो आप लोग इतना तक तो समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। क्रोमोसोम नंबर 21 में जो कि एक एक्स्ट्रा कॉपी आ गई है, जिसे यही कारण है फ्रेंड्स जिसकी वजह से ये बीमारी कॉज करती है। फीमेल में गैमेट फॉर्मेशन के टाइम अनहेल्दी एग का फॉर्मेशन होता है, और अनहेल्दी एग का फॉर्मेशन के बाद जब वो फर्टिलाइज होता है स्पर्म के साथ तो सेल का प्रॉपर डिवीजन नहीं हो पाता है, ठीक है। ये जो 21 इसमें 3 कॉपीज़ दिखाई दे रही हमको, इसे ही 21 ट्राइजोमी कहते हैं। तो अनहेल्दी एग का फर्टिलाइजेशन हुआ, जो कि चाइल्ड बना, वो चाइल्ड भी क्या होगा, अनहेल्दी होगा, क्योंकि उसमें 21 क्रोमोजोम में एक्स्ट्रा कॉपी प्रेजेंट है क्रोमोजोम की, जिसकी वजह से ये डिफेक्ट देखने को मिलता है हमें। तो इसे ही अपन ट्राइजोमी 21 कहेंगे या डाउन सिंड्रोम कहेंगे। नेक्स्ट क्या दिया है फ्रेंड, इसमें 45 + XY इन मेल एंड 45 + XX इन फीमेल, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है 44 + XY एंड 44 + XX फीमेल में, ठीक है, ये नॉर्मल होता है। लेकिन इसमें क्या दिया गया है डाउन सिंड्रोम में, 45 + XY इन मेल एंड 45 + XX इन फीमेल, ठीक है। नॉर्मली आप लोग जानते ही हैं 44 होता है, इसमें 45 लिखा है। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। अब इसको तो अपन जान चुके हैं कि 45 क्यों है, कि इसमें एक्स्ट्रा क्रोमेटिड आकर के जुड़ जाता है, इसकी वजह से ये देखने को मिलता है हमको। अब चलिए जानते हैं एमनियोटिक फ्लूइड का रिलेशन क्या है हमारे डाउन सिंड्रोम से, ठीक है। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द एमनियोटिक फ्लूइड एंड डाउन सिंड्रोम। एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, जो कि फीटस को सराउंडेड रहती है, फीटस जिसके अंदर में फीटस रहता है, जिसके अंदर सराउंडेड करने वाला एक फ्लूइड होता है, ठीक है, जिसके अंदर फीटस सुरक्षित रहता है और उसको सारे न्यूट्रिशन मिलते हैं और फीटस का वहाँ पे डेवलपमेंट होता है, जिसके अंदर। और उसी एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर क्या होता है, हमारे क्रोमोजोमल पैटर्न बने होते हैं। फीमेल जब 7th या 8th मंथ की होती है, प्रेग्नेंट होती है, जब वो टेस्ट करवाने जाती है तो एमनियोटिक फ्लूइड का जब वो टेस्ट कराती है, क्योंकि आजकल एडवांस हो गए हैं और हर गायनी वाले आजकल एमनियोटिक फ्लूइड का टेस्ट करने के लिए हर फीमेल को कहते हैं, यदि लेटर एज में शादी हुई है या प्रेगनेंसी हुई है, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड से ही पता चल जाता है कि बच्चे में
क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है कि नहीं है। तो उसी एमनियोटिक फ्लूइड से पता कर सकते हैं कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम की प्रॉब्लम है कि नहीं है। ठीक है, कई बार आजकल कम एज में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, लेकिन लेटर एज में प्रेगनेंसी होने पे ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। साथ ही साथ और भी बीमारियों के बारे में पता चल जाता है एमनियोटिक फ्लूइड से, क्योंकि उसमें क्रोमोसोमल पैटर्न होते हैं उस फ्लूइड में। ठीक है, यदि बच्चे को ये प्रॉब्लम पहले से है तो अपन पहले से ही पता कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम बच्चे को है। लेकिन अपन किसी बच्चे में ये प्रॉब्लम हो गई है और प्रेगनेंसी कंटिन्यू है तो अपन उसको जाके रोक नहीं सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी अभी तक संभव नहीं हो पाई है। ट्राइसोमी 21 क्या है? अबाउट द 95% ऑफ द टाइम डाउन सिंड्रोम इज कॉज बाय ट्राइसोमी 1। द पर्सन हैज़ 3 कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। ठीक है, इंस्टीड ऑफ द यूजुअल 2 कॉपीज इन ऑल द सेल्स। दिस इज द कॉज बाय द एबनॉर्मल सेल डिवीजन ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द स्पर्म सेल और एग सेल्स। ठीक है, दोनों के सेल्स के डेवलपमेंट में डिफेक्ट होने की वजह से या सेल का प्रॉपर डिवीजन नहीं हो जाने की वजह से हमको एक्स्ट्रा कॉपीज़ हमको क्रोमोसोम नंबर 21 में देखने को मिलती है। 3 कॉपीज़ देखने को मिलती है, जिसके कारण अपन इसे ट्राइसोमी 21 या डाउन सिंड्रोम कहते हैं। अब हम जानते हैं कि बच्चे में क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या दिखेगा? डिक्रीज मसल स्टोन एट द बर्थ। ठीक है, ये साइन हमको दिखने को मिलेगा। बच्चे में मसल स्टोन डिक्रीज रहेगा जब बर्थ के टाइम में। एक्सेस स्किन एट नेप ऑफ द नेक। ठीक है, नेप ऑफ द नेक में पीछे साइड एक्सेस स्किन दिखाई देगी हमको, स्किन की फोल्ड दिखाई देगी। फ्लैटेंड नोज, बच्चे की नाक जो है वो फ्लैट रहेगी। ठीक है, आपको डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है, बच्चे की नाक फ्लैटेंड रहेगी। अपवर्ड स्लैंटिंग आइज़ रहेगी। ठीक है, आइज़ नॉर्मली कैसा रहता है? ऐसा रहना चाहिए, लेकिन बच्चे की आइज़ कैसे रहेगी? ऐसे रहेगी, नीचे की ओर से ऊपर की ओर। ठीक है, इस तरह से इसमें भी दिख रहा होगा आपको, इस तरह से रहेगा। बच्चे की नेक में स्किन की फोल्ड में ज़्यादा आपको एक्सेस स्किन दिखाई देगी। बच्चे की नोज़ क्या है? फ्लैटेंड रहेगी। ठीक है, इस नोज़ में देख सकते हैं आप, इसमें बच्चे की नोज़ फ्लैटेंड है। स्मॉल ईयर्स रहेंगे, कान उसके छोटे छोटे रहेंगे। स्मॉल माउथ रहेगा। ठीक है, साथ ही साथ टंग प्रोट्यूड रहेगा, बच्चे का हमेशा टंग आपको बाहर निकला दिखाई देगा। वाइड शॉर्ट हैंड विथ शॉर्ट फिंगर्स, अभी छोटे छोटे रहेंगे उसके हैंड फिंगर्स। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या है? सेपरेटेड जॉइंट्स बिटवीन द बोन्स ऑफ द स्कल्स। ठीक है, सेपरेटेड जॉइंट्स बिटवीन द बोन्स ऑफ द स्कल। सिंगल क्रीसेस इन द पाम ऑफ द हैंड। ठीक है, सिंगल क्रीसेस दिखाई देंगे हमको, ज़्यादा नहीं रहेंगे इसमें। वाइट स्पॉट ऑन द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई। ठीक है, वाइट स्पॉट्स दिखाई देंगे फेस आईज में बच्चे के। तो ये सारे हमको साइन दिखाई देंगे जब बेबी डाउन सिंड्रोम के साथ बर्थ होगा। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं बेबी का स्किन फोल्ड आपको दिखाई दे रही है नेप ऑफ द नेक में। ठीक है, रिबाउंडेंट स्किन, स्मॉल ईयर विथ ओवर फोल्डेड। ठीक है, ये भी दिखाई दे रहा है आपको, ईयर स्मॉल है इसका। फ्लैट फेशियल, ठीक है, प्रोफाइल है। नोज़ फ्लैट दिखाई देगा बच्चे का, ये बैक वाला पोर्शन भी फ्लैट ही रहेगा जनरली। यहाँ पे स्किन फोल्ड दिखाई देगी। तो ये सारे इसके साइन हमको देखने को दिखाई दे रहा है हमें बच्चे में? फ्लैटेंड फेस, स्मॉल हेड, शॉर्ट नेक, प्रोट्रूडिंग टंग, अपवर्ड स्टैंडिंग आईलिड्स। ठीक है, यूजुअली शेप्ड और स्मॉल ईयर्स, पुअर मसल स्टोन्स, ब्रॉड शॉर्ट हैंड विथ सिंगल क्रीसेस इन द पाम, relatively short fingers and small hands and feet, excessive flexibility, teeny white spot on the colored part iris of the eye called the brush filled spots भी कहते हैं इसे, एंड द शॉर्ट हाइट रहेगी बच्चे की। तो ये सारे साइन हमको बच्चे में देखने को मिलेंगे। इस डायग्राम में भी देख सकते हैं आप, इसमें क्लियर दिखाई दे रहा है सारे बच्चे के फीचर्स हैं जिसको कि डाउन सिंड्रोम की प्रॉब्लम है। जब इसके सिम्टम के बारे में देखते हैं कि डाउन सिंड्रोम में हमको क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे बच्चे में। सबसे पहला ग्रोथ फेलियर एंड मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलेगा। बच्चे इतना इंटेलिजेंट नहीं रहेगा, बच्चे के मेंटल रिटार्डेशन रहेगा। ठीक है, ग्रोथ फेलियर भी रहेगा, बच्चा फुल डेवलप हमको दिखाई नहीं देगा। फ्लैट बैक ऑफ द हेड, ठीक है, बैक साइड में हेड फ्लैट देखने को मिलेगा हमको। एबनॉर्मल ईयर्स भी एबनॉर्मल रहेंगे, साइज़ में छोटा रहेगा। मैनी लूप्स ऑन द फिंगर्स, टिप्स, पाम एंड क्रीसेस। ठीक है, स्पेशल स्किन रिजेस पैटर्न दिखाई देंगे हमको उसके हाथ में। यूनिलेटरली एंड बाइलेटरल एब्सेंस ऑफ वन रिब्स। ठीक है, यूनिलेटरली और बाइलेटरली एब्सेंस ऑफ वन रिब्स, रिब्स एब्सेंस भी हो सकते हैं उसके बॉडी में।
इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज हमको देखने को मिल सकता है, अम्बिलिकल हर्निया की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, एबनॉर्मल पेल्विस अगर फीमेल है तो एबनॉर्मल पेल्विस की प्रॉब्लम, साथ ही डिमिनिश्ड मसल स्टोन रहेंगे। अब आगे क्या देखते हैं, इसमें ब्रॉड फ्लैट फेस रहेगा, ठीक है, फ्लैट रहेगा, आगे भी फ्लैट रहेगा फेस और पीछे साइड भी फ्लैट रहेगा, साथ ही साथ नोज़ भी बच्चे की फ्लैट रहेगी। शॉर्ट एंड ब्रॉड हैंड्स रहेंगे, ठीक है, हाथ उसके चौड़े से और बड़े से और छोटे से रहेंगे। स्मॉल एंड आर्च पैलेट, बिग रिंकल टंग, डेंटल एनॉमलीज भी हमको देखने को मिलेगी। टंग हमेशा बच्चे का बाहर प्रोट्रूड हमको बाहर दिखाई देगा, ठीक है, साथ ही साथ बच्चे में कंजेनाइटल हार्ट प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। इनलार्ज कोलन देखने को मिलेगा हमको, साथ ही साथ बिग टोज वाइडली स्पेस्ड, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम भी हमको देखने को मिलेगी। तो इसके सारे साइन एंड सिम्टम आप लोग को क्लियर हो गए होंगे कि डाउन सिंड्रोम के बेबी में क्या क्या प्रॉब्लम हमको देखने को मिलेगी। आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ फ्रेंड्स, होप करती हूँ आज का वीडियो, आज का टॉपिक आप लोग को क्लियर समझ में आ गया होगा। डाउन सिंड्रोम जिसे कि अपन ट्राइसोमी 21 कहते हैं, 21 नंबर क्रोमोसोम में डिफेक्ट होने की वजह से, एक्स्ट्रा कॉपीज़ आ जाने की वजह से हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगर कोई भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।